Hello friends, good morning to all of you and welcome to our channel M2M Classes। दोस्तों 6 जुलाई के करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूँ मैं, और इसमें मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी देखने वाला हूँ आपके सामने। इसलिए इस क्लास के बारे में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि दिस क्लास इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल योर कम्पिटिटिव एग्जाम, सो दैट्स वाई वॉच दिस क्लास कम्प्लीटली। तो दोस्तों अब मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ देर ना करते हुए, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं शुरुआत करता हूँ। एससीओ से संबंधित पहली न्यूज है कि भारत ने शंघाई सहयोग के 23वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है भारत ने 2023 में, और इसकी जो अध्यक्षता या इसका जो उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने किया था, और इसका यह 23वां संस्करण था। और इसका जो विषय है वह है टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। और इसमें ये जो सिक्योर है इसका मतलब है कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये इसका सिक्योर का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का देवघर में उद्घाटन किया गया है। जो विश्व का प्रसिद्ध श्रावणी मेला है उसका देवघर में उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में देखते हैं कि इसका जो उद्घाटन है झारखंड में किया गया है, और इसका उद्घाटन कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, उनके द्वारा देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद किया गया है। ठीक है, और इस बार ये मेला जो है 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच आयोजित किया जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है बाबा बैद्यनाथ मंदिर, याद रखना। अब मैं बताना चाहूँगा आपको 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो कौन कौन से। ये देखो कि जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनमें से पहला है, ये देखो महाकालेश्वर मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है। आगे सोमनाथ, ये सोमनाथ गुजरात में। आगे नागेश्वर, यह भी गुजरात में है नागेश्वर भी। और केदारनाथ है ये उत्तराखंड में। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में। और आगे त्र्यंबकेश्वर ये महाराष्ट्र में जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। और यह भीमाशंकर, यह भी महाराष्ट्र में है। यह बैद्यनाथ मंदिर यह झारखंड में। ओंकारेश्वर यह मध्य प्रदेश में। घृष्णेश्वर भी यह महाराष्ट्र में है। और मल्लिकार्जुन यह आंध्र प्रदेश में। और रामेश्वरम है ये तमिलनाडु में। ठीक है, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं प्रमुख। आगे न्यूज है मेटा से कि मेटा ट्विटर जैसा एक ऐप जिसका नाम है थ्रेड्स को लॉन्च करने वाला है। मेटा जो है फेसबुक की मूल कंपनी है, ये अपने आप में एक थ्रेड्स नाम का एक ऐप लॉन्च करने वाला है। इसमें देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म से एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप यानी थ्रेड्स, इसका नाम है थ्रेड्स, इंस्टाग्राम का टेक्स्ट आधारित वार्तालाप ऐप है, इसे लॉन्च करने वाला है। आगे एसबीआई ने कामेश्वर कोडवंती को नए सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है। एसबीआई ने कामेश्वर कोडवंती को नए सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है। एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और इस भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को कामेश्वर कोडवंती को नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है यानी सीएफओ। और उन्होंने चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा का स्थान लिया है क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे न्यूज है अंडमान और निकोबार से। यहाँ पर 5.0 का तीव्रता का भूकंप आया है, और यह 5 जुलाई 2022 को अंडमान और निकोबार के द्वीप पोर्ट ब्लेयर में 5.0 की तीव्रता का भूकंप है। भूकंप सुबह लगभग 5:57 पर आया, और यह पोर्ट ब्लेयर से 215 किलोमीटर पूर्व बंगाल की खाड़ी में 44 किलोमीटर नीचे समुद्र की गहराई में मिला है।
और इसके अभी कारणों का पता नहीं चला है, और इसके द्वारा जान माल के जो नुकसान हुआ है उसके बारे में ही पता नहीं है अभी। आगे देखते हैं, ईरान एससीओ का पूर्ण स्थायी सदस्य बन गया है। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ईरान के शामिल होने से एससीओ में जो पूर्ण स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़कर के 9 हो गई है, पहले 8 थी। क्योंकि पहले जो ईरान है पर्यवेक्षक राज्य देश के रूप में था, ठीक है। और बताना चाहूँगा इसके बारे में एससीओ के कि इसकी जो स्थापना है 2001 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है बीजिंग चीन में है, ठीक है, बीजिंग में चीन में। और इसके जो महासचिव हैं वो हैं झांग मेंग, ये चीन के ही हैं, झांग मेंग, ठीक है। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, समिट जो हुई थी इसकी 2001 में हुई थी, वह भी चीन में हुई थी। और 2023 में इसकी 23वीं हुई है, क्योंकि इसकी हर साल की जाती है, ठीक है। और इसके देशों के सदस्य देशों के नाम बताना चाहता हूँ आपको कि इसके सदस्य देशों में चाइना है, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। आगे न्यूज है कि भारतीय स्टेट बैंक ने 68वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और यह जो स्टेट बैंक है यह विश्व का सबसे बड़ा ब्रांचों के मामले में सबसे बड़ा बैंक है। आगे न्यूज है, SAFF चैम्पियनशिप 2023 का फाइनल भारत ने जीत लिया है, ठीक है। फुटबॉल का जो ये SAFF चैम्पियनशिप हुई है यह भारत ने जीत ली है, और इसका आयोजन बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में हुआ था। और इसको भारत ने पेनल्टी शूट आउट में कुवैत को 5-4 से हरा करके जीत लिया, और यह इसका भारत का 9वां खिताब है, और इसका यह 14वां संस्करण था, ठीक है। आगे न्यूज है, महिलाओं के लिए नई स्वर्णिम योजना। महिलाओं के लिए एक नई योजना स्वर्णिम योजना शुरू की गई है, और यह पिछड़े वर्गों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, और इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्वर्णिम योजना को शुरू किया गया है। आगे अब मैं कुछ ये करंट अफेयर्स हैं स्पीड से देखता हूँ इन सभी को, कि हाल ही में किस देश में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। आसियान का सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया में, ठीक है। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। आसियान के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। आसियान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी इसकी 1997 में। 1997 में आसियान की स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी में जकार्ता में है। और इसमें कुल 10 देश शामिल हैं। 10 देशों में सबसे जो भारत के पूर्वी देश हैं उस साइड में हैं सभी, कि म्यांमार है, कंबोडिया है इसमें, और लाओस है, वियतनाम, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया हो गया, और इसमें ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया, ये सभी इसी में 10 देश शामिल हैं इसमें। और आसियान की मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, इसकी है फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं कि हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए किस देश को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मतलब किस देश को नहीं, किस खिलाड़ी को ये चुना गया है। फ़खर जमान और नारुमोल चायबाई को, ठीक है, 2023 के लिए अप्रैल माह का। आगे झारखंड में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। जो झारखंड में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बना है झारखंड में, उसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन किया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आगे हमारा सुघर लायका अभियान किस राज्य से संबंधित है। यह छत्तीसगढ़ से।
ठीक है। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? बताइए कितने रुपए का? यह किया है 75 रुपए का सिक्का भारत ने जारी किया है। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इसके लिए की है 31.4 करोड़ की। आगे, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका ने रक्षा सहयोग के समझौते पर अमेरिका ने किए हैं पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर में एक द्वीप है। पापुआ न्यू गिनी के साथ। आगे, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तराखंड ये चलाई गई है देहरादून से दिल्ली के बीच। हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है या किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर है? बताइए। सिटी ऑफ डेड यह मिस्र में स्थित है। मिस्र पिरामिडों के लिए स्थित है। पिरामिडों के लिए जाना जाता है मिस्र। ठीक है। और जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वह भी यहीं से संबंधित है। आगे नहीं, मेसोपोटामिया तो अलग है, मिस्र की सभ्यता अलग है। ठीक है, मेसोपोटामिया तो दजला और फरात के बीच हुई थी। आगे, हाल ही में कहाँ पर पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन हुआ है? पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर इसका हुआ है असम में। आगे, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? बताइए किस देश ने दिया है द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च सम्मान? ये दिया है सूरीनाम ने। तो आगे न्यूज है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन हुआ है? तो आपको बताना चाहूँगा कि ये पुस्तक है लिखित पुस्तक नालंदा पुस्तक का विमोचन अभय के द्वारा किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? बताइए। डीआरडीओ के द्वारा यह किया है उड़ीसा में। ठीक है, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का डीआरडीओ ने उड़ीसा में इसका परीक्षण किया है। आगे, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? यह करेगा नई दिल्ली यूनिवर्सिटी। आगे, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हार्निंग डे मनाने की घोषणा की है? नो हार्निंग डे 14 जून को यह की है मुंबई ने। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन यह किया है नई दिल्ली में। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? भारत और एडीबी बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। यह हिमाचल प्रदेश में। UIDAI के नए CEO हाल ही में कौन बने? यानी उड़ाई के अध्यक्ष वो CEO कौन बने? इसके बने अमित अग्रवाल।
हाल ही में भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरन का 12वां संस्करण हुआ है? एक्स एक्वेरन यह किया है भारत ने मालदीव के साथ। जो एक्स एक्वेरन ये अभ्यास है भारत और मालदीव के साथ किया जाता है और इसका यह 12वां संस्करण किया गया है। हाल ही में फीफा U20 विश्व कप खिताब किसने जीता है? फीफा U20 यह जीता है उरुग्वे ने। ठीक है, फीफा U20 का खिताब उरुग्वे ने जीता है। हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बताइए, पवन ऊर्जा से बिजली सर्वाधिक किस राज्य में बनाई जाती है? यह है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पवन ऊर्जा से बिजली सबसे अधिक बनाई जाती है क्योंकि गुजरात में पवन चक्की अधिकतर हैं और यह समुद्र के तटों पर या ऐसी जगहों पर ही जहाँ ज़्यादा वायु चलती है उसी जगह पर लगाई जाती हैं। आगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक रूप से देने की घोषणा की है? बताइए, पद्म पुरस्कार आपने पढ़े होंगे, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इन सभी के लिए 10,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। और आपको यह भी बता दूं कि जो भारत रत्न दिया जाता है उसके लिए कोई राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, और जो भारत रत्न का प्रतीक है वो पीपल का पत्ता देखा होगा आपने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? ये की है हरियाणा ने। हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला स्टॉक कौन सा बना है? यह बना है MRF। MRF के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसके टायर बहुत आते हैं, टायरों में देखा होगा लिखा होता है उन पर MRF। तो यह बना है 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला भारतीय स्टॉक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो याद रखना, नंद बाबा से ये सिंपल है याद करना, नंद बाबा मथुरा बरसाना नंदगाम कृष्ण भगवान इन सभी से संबंधित थे। ठीक है, कृष्ण भगवान के पापा थे नंद बाबा। तो यह नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किसे हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यह किया गया है जनार्दन प्रसाद को। हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है। यह क्या थी? गीतांजलि अय्यर यह एक एंकर थी। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? किस बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर यह किया है? SBI ने। आगे, द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष यह बनी है निर्मला लक्ष्मण। आगे, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र किस देश ने जारी किया है? यह किया है इजराइल ने। इजराइल एक यूरोप का यहूदी देश है, उसका एशिया का। आगे, सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सिद्धार्थ चौधरी ने, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लेवेंडर महोत्सव यह मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर की खेती भी जम्मू कश्मीर में की जाती है। आगे, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हार्निंग डे मनाया है? नो हार्निंग डे
यह मनाया मुंबई की पुलिस ने। आगे, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया है? यह किया है नई दिल्ली में। आगे, हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहले देख लिया था, यह हिमाचल प्रदेश में किया है। यह भी हो गया। आगे, किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन किया गया है? ठीक है, कथकली डांस थिएटर से संबंधित है ये। अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम, इसका विमोचन किया है के गोपाल कृष्णन ने। बताइए कथकली डांस कहाँ का है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भारत के 8 क्लासिकल डांस हैं उसके बारे में बताइए। मैं बता दूं आपको, 8 क्लासिकल जो डांस हैं वो हैं भारत के कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी ये मणिपुर का, और ओडिसी, ठीक है, और एक है सत्रिया, ये असम का है। लेकिन आपने सुना होगा असम में बिहू डांस नृत्य है, यह भी फेमस है, बिहू जो असम में है, लेकिन वो क्लासिकल नहीं है, क्लासिकल तो 8 ही हैं। ठीक है, बता दूं ये कथकली केरल से संबंधित है। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम जो हैं ये कथक केरल से संबंधित हैं, और भरतनाट्यम तमिलनाडु से। आगे, हाल ही में कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है असम में। आगे, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, यह हो गया सूरीनाम ने दिया है वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान। ठीक है, तो आज ये 6 जुलाई के करंट अफेयर्स थे, मैंने आपके सामने डिस्कस किए ये सभी। आप बताइए कैसे लगे, अच्छे लगे या कोई कमी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और पढ़ते रहिए ऐसे ही। कल 7 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।